3 जुलाई 1988 फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ पर सूरज आग उगल रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन समंदर की सतह पर जो चल रहा था वो इस गर्मी से कहीं ज्यादा खौफनाक था। ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट से एक कमर्शियल यात्री विमान उड़ान भरता है, ईरान एयर फ्लाइट 655। इस विमान में 290 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 66 मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये लोग दुबई जा रहे थे, अपने परिवारों से मिलने, छुट्टियां मनाने या काम पर लौटने। विमान अपनी तय ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा था। नीचे समंदर का एक सकरा सा रास्ता था, लेकिन इस विमान के मुसाफिरों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो समंदर के जिस हिस्से के ऊपर से गुजर रहे हैं, वहां नीचे मौत उनका इंतजार कर रही थी। उसी वक्त नीचे समंदर में अमेरिका का एक जंगी जहाज USS विंसेंस गश्त लगा रहा था। जहाज के रडार स्क्रीन पर एक अनजानी चमक दिखाई देती है। अमेरिकी क्रू को लगता है कि ये ईरान का कोई F-14 फाइटर जेट है, जो उन पर हमला करने के इरादे से उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जहाज के कैप्टन विल रॉजर्स एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होने वाला था। कैप्टन का आदेश मिलता है और USS विंसेंस से 2 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स आग उगलती हुई आसमान की तरफ निकल पड़ती हैं। चंद सेकंड बाद आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। ईरान एयर फ्लाइट 655 हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। 290 लोग, 66 मासूम बच्चे पल भर में खाक हो जाते हैं। कोई नहीं बचता, सिर्फ खामोशी और समंदर में गिरते हुए विमान के जलते हुए टुकड़े। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस इलाके में इतनी घबराहट, इतना तनाव और इतनी दहशत क्यों थी कि दुनिया के सबसे एडवांस राडार सिस्टम वाले अमेरिकी जहाज ने एक यात्री विमान को फाइटर जेट समझ लिया। जवाब है वो जगह, वो समंदर का टुकड़ा जिसके ऊपर ये सब हुआ। इस जगह को दुनिया हुर्मुस जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस के नाम से जानती है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे सफर पे चलेंगे, कैसे रहस्यमय और खतरनाक समंदर की गहराइयों में उतरेंगे, जो अगर एक हफ्ते के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। आपकी गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और दुनिया एक ऐसे भयानक आर्थिक संकट में डूब जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई आम समंदर नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की वो शहरग है जिस पर हर वक्त एक नंगी तलवार लटकी रहती है। हुर्मुस, जहां एक तरफ अमेरिका के जंगी जहाज़ों का खौफ है, तो दूसरी तरफ ईरान की बारूदी सुरंगों और स्पीड बोट्स का जाल। तो आखिर क्या है इस हुर्मुस का रहस्य? क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर देश इस छोटे से समुद्री रास्ते के लिए युद्ध करने को तैयार बैठे हैं? और अगर किसी दिन सच में ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? आइए इस गहरे, काले और खौफनाक पानी के राज को बेनकाब करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी बोतल की जिसके अंदर दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना भरा हुआ है, लेकिन उस बोतल का मुंह इतना छोटा है कि वहां से सिर्फ एक बार में एक ही घूंट निकाला जा सकता है। हुर्मुस कुछ ऐसा ही है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। देखने में ये सिर्फ एक पानी की पट्टी लगता है, लेकिन इसकी असली कहानी इसके आकार में छुपी है। अपने सबसे संकरे हिस्से में हॉर्मुज की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, यानी लगभग 21 मील। 33 किलोमीटर यानी अब एक छोर से दूसरे छोर तक एक तेज मोटर बोट से आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन जहाज़ों के गुजरने के लिए जो शिपिंग लेन है वो तो इससे भी ज़्यादा संकरी है। जहाज़ों के आने और जाने के लिए सिर्फ 2-2 मील चौड़े 2 रास्ते बने हुए हैं, और इन दोनों रास्तों के बीच में 2 मील का एक बफर जोन है ताकि जहाज़ आपस में न टकराएं। यानी दुनिया के सबसे विशाल ऑयल टैंकर्स जो एफएल टावर से भी लंबे होते हैं, उन्हें सिर्फ 2 मील चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब जरा इसके महत्व को समझिए। इंसानी शरीर में जिस तरह खून नसों के जरिए दिल तक पहुंचता है, ठीक उसी तरह इस दुनिया को चलाने वाला काला खून यानी कच्चा तेल इसी हुर्मुस के नसों से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और ईरान, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इन्हीं देशों में पैदा होता है। लेकिन ये तेल दुनिया तक पहुंचेगा कैसे? इसका इकलौता और सबसे प्रमुख समुद्री रास्ता यही हुर्मुस है। रोजाना, जी हां, हर एक दिन लगभग 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर हम दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार की बात करें
तो उसका लगभग 20 से 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी 33 किलोमीटर सकरे रास्ते से होकर जाता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। भारत का तो लगभग 60 से 70% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। सोचिए, अगर हरमुज में एक छोटा सा भी ब्लास्ट हो जाए या कोई जहाज डूबकर रास्ता ब्लॉक कर दे, तो भारत के पेट्रोल पंपों पर कुछ ही दिनों में नो स्टॉक का बोर्ड लग जाएगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। महंगाई उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां आम आदमी के लिए एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही हरमुज की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस रास्ते पर कब्जा किया, उसने दुनिया की दौलत पर राज किया। आज की बात छोड़िए, सदियों पहले भी ये समंदर खून का प्यासा। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैला रहे थे, तब उन्होंने सबसे पहले हरमुज के महत्व को समझा। उन्होंने यहाँ अपने मजबूत किले बनाए और व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया। जो भी जहाज यहाँ से गुजरता, उसे पुर्तगालियों को भारी टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दौर आया। अंग्रेजों ने भी सदियों तक इस रास्ते को अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हरमुज उनके हाथ से निकला तो भारत और एशिया का व्यापार उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हरमुज का सबसे खौफनाक और खूनी दौर शुरू हुआ 1980 के दशक में, जिसे दुनिया टैंकर वॉर के नाम से जानती है। ये 1980 का साल था। ईरान और इराक के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ चुका था। सद्दाम हुसैन और आयतुल्ला खुमैनी के दुश्मनी ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक बारूद के ढेर में बदल दिया था। शुरुआत में ये युद्ध ज़मीन पर लड़ा जा रहा था, लेकिन जल्द ही दोनों देशों को समझ आ गया कि एक दूसरे को आर्थिक रूप से तोड़े बिना ये जंग नहीं जीती जा सकती। और यहीं से शुरू हुआ समंदर में मौत का खेल। इराक ने ईरान के तेल टर्मिनल पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने उन जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए जो कुवैत और सऊदी अरब से तेल ले जा रहे थे, क्योंकि ये देश इराक की मदद कर रहे थे। हरमुज का वो नीला पानी अब काले धुएं और आग की लपटों से घिरने लगा था। विशाल ऑयल टैंकरों पर हवा से मिसाइलें दागी जाने लगी। समंदर में तैरती हुई बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं। कोई भी व्यापारिक जहाज सुरक्षित नहीं था। जो नाविक इन टैंकरों पर काम करते थे, वो हर सुबह मौत का कफन बांधकर समंदर में उतरते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि कब कोई मिसाइल उनके जहाज को चीरती हुई अंदर घुसेगी और पल भर में सब कुछ राख हो जाएगा। हालात इतने बिगड़ गए कि कुवैत ने दुनिया के देशों से मदद की भीख मांगी। तब महाशक्ति अमेरिका की इस इलाके में सीधी एंट्री हुई। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज भेजे ताकि कुवैत के तेल टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अर्नेस्ट विल। लेकिन हरमुज का समंदर किसी को आसानी से माफ नहीं करता। 14 अप्रैल 1988 अमेरिका का एक फ्रिगेट जहाज USS सैमुअल रॉबर्ट्स हरमुज के पास गश्त लगा रहा था। अचानक समंदर में छिपी एक ईरानी बारूदी सुरंग जहाज से टकराती है। एक भयानक धमाका होता है। जहाज के निचले हिस्से में एक 15 फीट का बड़ा छेद हो जाता है। समंदर का पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। जहाज डूबने की कगार पर था, लेकिन अमेरिकी क्रू ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। इस घटना ने अमेरिका के सब्र का बांध तोड़ दिया। अमेरिका ने ईरान से बदला लेने का फैसला किया और लॉन्च हुआ ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का यह सबसे बड़ा समुद्री युद्ध था। अमेरिकी नौसेना ने कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के कई तेल प्लेटफॉर्मों को तबाह कर दिया। उनके कई जंगी जहाज़ों और स्पीड बोट्स को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। हॉर्मुज के पानी ने उस दिन बहुत खून देखा, और इसी तनाव और दहशत के माहौल का नतीजा था वो खौफनाक हादसा जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। ईरान एयर फ्लाइट 655 का गिरना वो एक गलती थी, लेकिन वो गलती इसलिए हुई क्योंकि उस वक्त हॉर्मुज का हर एक कतरा खौफ से कांप रहा था। आज दशकों बीत चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज में कुछ नहीं बदला है। शांति सिर्फ एक भ्रम है। सतह के नीचे आज भी एक छाया युद्ध लड़ा जा रहा है। आज के दौर में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, उसका केंद्र बिंदु यही हॉर्मुज है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की नौसेना के सामने उसकी नौसेना सीधे युद्ध में टिक नहीं सकती। अमेरिका के पास विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं और दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइलें हैं। तो ईरान ने इसका क्या तोड़ निकाला? ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति अपनाई।
आसान भाषा में कहें तो गेरिला युद्ध। ईरान ने बड़े जंगी जहाज़ों की जगह हज़ारों की संख्या में छोटी, बहुत तेज़ चलने वाली और हथियारों से लैस स्पीड बोट्स तैयार की हैं। इसके अलावा ईरान के पास समंदर में बिछाने के लिए स्मार्ट सी माइंस का बहुत बड़ा ज़खीरा है। होर्मुज़ के उत्तरी किनारे पर जो ईरान के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों की गुफाओं में ईरान ने हज़ारों एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। ईरान की रणनीति साफ है, अगर कभी अमेरिका या इजराइल ने उस पर हमला किया तो वो पूरी दुनिया के तेल की सप्लाई रोक देगा। ईरान बार बार ये चेतावनी देता रहा है कि अगर हमारा तेल इस रास्ते से नहीं जाएगा तो किसी का तेल नहीं जाएगा। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं है, पिछले कुछ सालों में होर्मुज़ के आसपास जो रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं वो इस बात का सबूत हैं। याद कीजिए साल 2019 की वो गर्मियां। मई और जून के महीने में होर्मुज़ जलडमरू मध्य के ठीक बाहर ओमान की खाड़ी में एक के बाद एक कई तेल टैंकरों पर रहस्यमयी हमले हुए। रात के अंधेरे में या तड़के सुबह अचानक जहाज़ों में धमाके होते और वो धूं धूं कर जलने लगते। किसी को नहीं पता कि हमला किसने किया, कोई मिसाइल नहीं देखी गई। बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कुछ वीडियो और तस्वीरें जारी की जिनमें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडोज को छोटी नावों पर आते और जहाज़ों के किनारे अनफटी बारूदी सुरंगों को हटाते हुए देखा गया। अमेरिका का दावा था कि ईरान ने दुनिया को चेतावनी देने के लिए ये हमले करवाए थे, ये बताने के लिए कि वो जब चाहे इस रास्ते को नर्क में बदल सकता है। ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन दुनिया समझ चुकी थी कि ईरान क्या संदेश देना चाहता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर ये रास्ता इतना खतरनाक है तो दुनिया कोई और रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेती? तेल को किसी और रास्ते से क्यों नहीं निकाला जाता? यही तो होर्मुज़ का सबसे बड़ा रहस्य और त्रासदी है। कोई दूसरा आसान रास्ता है ही नहीं। प्रकृति ने इस इलाके को कुछ इस तरह से बनाया है कि समुद्र के जरिए बाहर निकलने का यही एक दरवाजा है। सऊदी अरब और UAE ने इस खतरे को देखते हुए कुछ पाइपलाइनें जरूर बिछाई हैं जो होर्मुज़ को बाईपास करके सीधे लाल सागर या अरब सागर तक तेल पहुंचा सकती हैं। लेकिन इन पाइपलाइनों की क्षमता बहुत सीमित है। रोजाना जो 2 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इन पाइपलाइनों से जा सकता है। बाकी 80 से 90% तेल को तो मजबूरन इस मौत के कुएं से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कल्पना कीजिए उस कयामत के दिन की जब होर्मुज़ सच में बंद हो जाए। मान लीजिए कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाता है। ईरान अपनी धमकियों को हकीकत में बदलते हुए समंदर में हजारों बारूदी सुरंगें बिछा देता है और अपनी स्पीड बोट्स और मिसाइलों से होर्मुज़ को सील कर देता है। क्या होगा फिर? सबसे पहले तो दुनिया भर की बीमा कंपनियां होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों का बीमा करने से मना कर देंगी। बिना बीमा के कोई भी शिपिंग कंपनी अपने अरबों डॉलर के जहाज़ और क्रू की जान दांव पर नहीं लगाएगी। रातों रात होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही शून्य हो जाए। कुछ ही घंटों में कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे उछलेंगी जैसे किसी ने रॉकेट छोड़ दिया हो। तेल 150, 200 या शायद $300 प्रति बैरल के पार चला जाएगा। भारत जैसे विकासशील देशों में तो हाहाकार मच जाएगा। हमारी सप्लाई चेन टूट जाएगी, ट्रकों के पहिए थम जाएंगे, मंडियों में सब्जियां और राशन पहुंचना बंद हो जाएगा, फैक्ट्रियों में बिजली पैदा करने के लिए कोयला और तेल नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया एक झटके में जाम हो जाएगा, शेयर बाजार में खून खराबा मच जाएगा और लाखों करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। अमेरिका अपनी नौसेना को होर्मुज़ खोलने के लिए भेजेगा, लेकिन बारूदी सुरंगों को साफ करने और ईरान की मिसाइलों को निष्क्रिय करने में हफ्तों शायद महीनों लग जाएंगे और उन चंद हफ्तों में दुनिया वापस दशकों पीछे चली जाएगी। होर्मुज़ जलडमरू मध्य सिर्फ खारे पानी का एक चैनल नहीं है, ये एक सोता हुआ ज्वालामुखी है, एक ऐसा टाइम बम जिसकी टिक टिक हम और आप अपने घरों में बैठकर सुन नहीं पाते, लेकिन वो लगातार चल रही है। वहां समंदर की लहरों के नीचे सिर्फ मछलियां नहीं तैरती, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों का अहंकार, उनका डर और उनका लालच तैरता है। जब एक तेल का टैंकर वहां से सुरक्षित निकलता है तो दुनिया चैन की सांस लेती है, लेकिन उस जहाज पर तैनात कैप्टन से पूछिए जिसे राडार पर हर छोटी सी चमक में मौत का साया नजर आता है। अगली बार जब आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल डलवाएं तो एक पल के लिए रुकिएगा और उस काले पानी के बारे में सोचिएगा। उस खतरनाक रहस्यमयी 33 किलोमीटर के रास्ते के बारे में सोचिएगा जहां हर पल एक युद्ध,
चिंगारी का इंतजार कर रहा है। क्या वो चिंगारी कभी भड़केगी? क्या हरमुज का पानी फिर से 1980 के दशक की तरह लाल होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जब तक दुनिया की रगों में तेल की प्यास है, तब तक हरमुज की खौफनाक कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही खतरनाक ऑपरेशन और इतिहास के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें